लास्ट लाइन में, आप लिखने की क्यों जल्दी करते हो? हाँ आपके, अरे तो घर पे लिखा करो, बार बार घिस लिया करो उस रफ कॉपी में, आराम से लिखा करो, लिख लिख के पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार सुनो यार, देखो हमने पढ़ रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कौन कौन से अंगों को शामिल करते हैं? तो 3 अंगों को शामिल करते हैं। एक आपका ब्लड होता है, एक आपका हार्ट होता है, और एक आपका क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। यानी कि ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। मैंने बताया था कि हमारा ये जो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं कि हमारे घर पर जो पानी की मोटर की जो व्यवस्था होती है, वैसा का वैसा काम किसका होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। कैसे? कि जिस प्रकार से पानी का क्या होता है? संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है, वैसे हमारे शरीर में किसका सर्कुलेशन होता है? ब्लड का सर्कुलेशन। पानी को पंप करने का काम कौन करती है? मोटर करती है। उसी तरह हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। पानी जो होता है वो एक जगह से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाता है? पाइपलाइन के द्वारा जाता है कि नहीं जाता? तो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसकी सहायता से जाता है? रक्त वाहिकाओं की सहायता से जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो हम उसी परंपरा के अनुसार पढ़ेंगे जो चलती आ रही है, जो चलती आ रही है। देखो कि हमारे शरीर का कोई भी जो अंग जो होता है, उस अंग के लिए हम किसी ना किसी शब्द का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यानी कि वो शब्द उसे अंग की क्या करवाता है? पहचान करवाता है। क्या करवाता है? पहचान करवाता है। ठीक है, अब वो पहचान करवाता है तो पहचान करवाता है कैसे? मैं बोलूं कि जहां पर डेंटो शब्द लिखा हुआ है, तो डेंटो का मतलब दांत। आपके माइंड में सीधा सा आएगा कि यार डेंटो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? दांत। ठीक है, अगर वो बोले कि हेमेटो हीमो मतलब रक्त, वो बोले ऑर्थो या ओस्टियो हड्डी, ऑर्थो या ओस्टियो बोले तो हड्डी, न्यूरो मस्तिष्क, न्यूरो मस्तिष्क। तो कोई भी अंग है उसके लिए किसी ना किसी शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हृदय की बात कर रहे हैं। तो इस हृदय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय के लिए कार्डियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? कार्डियो शब्द का। मतलब जहां पर भी क्या लिखा हुआ है? कार्डियो लिखा हुआ है। इसके साथ कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन आपको दिखे कार्डियो तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो बात है ये किसके लिए कही गई है? हृदय के लिए कही गई है। किसके लिए कही गई है? हृदय के लिए। अरे ऐसा नहीं होता क्या कि एक शब्द होता है लैक्ट, क्या होता है? लैक्ट, और जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध। कहने का मतलब क्या है कि दूध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? लैक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, आपसे पूछ ले कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो माइंड में आना चाहिए लैक्ट दिख रहा है इसमें, तो लैक्ट दिख रहा है तो माइंड में आना चाहिए दूध। तो खट्टा जो दूध होता है और दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। जैसे आपने नाम सुना होगा कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। लैक्ट आया है मतलब दूध, तो दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। जो मादा जो होती हैं, मादा बच्चे को क्या देती हैं? जन्म देती हैं। बच्चे को क्या देती हैं? जन्म देती हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद भूखा रहता है कि नहीं रहता? भूखा नहीं रहता। उसको क्या पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है। तो उस दूध का जो निर्माण है, वो दूध का निर्माण कौन करता है? अरे हंस रहे क्यों आप? हाँ, तो दूध का निर्माण करवाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध। आप बोलते हो कि सर दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? हो गया लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। तो जहां जहां लैक्ट आया है वहां वहां का क्या आया है? दूध। दूध खट्टा दूध है कौन सा अम्ल? दूध में कौन सी शर्करा? दूध का निर्माण करवाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो अब दिक्कत नहीं आएगी शायद, कहने का मतलब समझ गए होगे। वेरी गुड। तो देखो कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हृदय की। हृदय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? कार्डियो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि बताओ भाई कि जो हृदय जो होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है?
तो जहां पर भी अध्ययन करना आए, अध्ययन करने का मतलब होता है टू स्टडी, और इसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? लॉजी। तो जहां भी अध्ययन करने की बात आए वहां पर क्या लगा दो? लॉजी लगा दो। अध्ययन किसका कर रहे हो? किसका कर रहे हो? कार्डियो, हृदय का कर रहे हो, तो कार्डियो के साथ क्या लगा दोगे? लॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे? हृदय विज्ञान। सुनना ध्यान से, आंसर देना। विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी। अध्ययन करने की बात आई है, आंसर वही होगा, पूछने का तरीका क्या है? अलग है। कि कोई भी जो डॉक्टर होगा, मान लो कि पीजी करता है डॉक्टर, वो पीजी करेगा तो किसी एक ऑर्गन के ऊपर क्या करता है? वो अध्ययन करता है कि नहीं करता? तो हृदय का जो डॉक्टर है वो किस पर अध्ययन करेगा? हृदय के ऊपर। और हृदय के ऊपर अध्ययन करता है तो वो विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर? कार्डियोलॉजी। अब मैं बोलूं कि हृदय का जो डॉक्टर होता है या विशेषज्ञ जो होता है या चिकित्सक होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। सब जानते हो कि कोई व्यक्ति है वो बोलेगा आपको कि बताओ भाई मेरे हृदय से संबंधित दिक्कत है, ठीक है, मैं कभी भी, मेरी तो हृदय धड़कन तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी धड़कता ही नहीं है। अरे नहीं धड़केगा तो उसको पता कैसे चलेगा? जब नहीं धड़केगा, जब उसका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो वो बोलेगा कि मेरे हृदय से संबंधित क्या है, दिक्कत है, आप बताओ यार, आप जानकार हो, आप समझदार हो, मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? तो आप क्या बोलोगे? यार आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। किसको दिखाओ? कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखो कि यहां से क्या हटाना है आपको? वाई। क्या हटाना है? और इसके साथ क्या लगाना है? IEST लगाना है। तो क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। अब सुनना, ध्यान देना। मैं बोलूं हड्डियों का डॉक्टर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या? ऑर्थोलॉजिस्ट या ओस्टियोलॉजिस्ट। कोई भी जो क्या होता है डॉक्टर की अगर बात करें तो जो वाई जो आया है उसके अध्ययन में, उसके हटाकर क्या लगा दो आप? IEST लगा दो। क्या लगा दो? IEST लगा दो। अब मैं बात करूं कि ये जो हृदय जो है, इस हृदय की स्थिति क्या होती है? कि ये जो हृदय है ये हमारे शरीर में कहाँ होता है? कि सर हृदय तो हमारे शरीर में होता ही नहीं है, ये तो दिल है, और दिल कहीं एक जगह रुकता ही नहीं है, मतलब ये तो इधर उधर घूमता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका घूमने का काम नहीं है, घूमने का काम होता है मन का। किसका होता है? मन है वो भटकता है। क्या भटकता है? मन भटकता है। हृदय जो होता है वो क्या नहीं करता? कुछ भी नहीं करता। कुछ तो क्यों नहीं करता? रक्त को पंप करता है। बाकी जो आप समझते हो, जो सोचते हो, वो काम किसके नहीं है? हृदय के नहीं है। ठीक है, तो देखो कि हृदय की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। तो हमारे शरीर में कितने फेफड़े? कि सर हमारे शरीर में 2 फेफड़े। कितने फेफड़े? 2 फेफड़े। और दोनों फेफड़ों के बीच का जो ये भाग जो होता है, दोनों फेफड़ों के बीच का जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं? अरे मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। याद रखना भाई इस स्टर्नम से कि जो अपना ये जो होंगे फेफड़े, ये कहाँ होंगे? वक्ष में होंगे कि नहीं होंगे? चेस्ट वाले भाग में होंगे, वक्ष में। और जो वक्ष जो होता है उसके बीचों बीच एक हड्डी होती है, पसलियों को जोड़ती है, जिसका नाम भी क्या है? स्टर्नम है। उरो अस्थि हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरो अस्थि। तो देखो कि दोनों फेफड़ों के बीच का जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या बोलते हैं? इस मीडिया स्टर्नम में ये जो बायां जो फेफड़ा जो होता है, इस बाएं फेफड़े की ओर एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं हृदय गुहा, कार्डिक स्पेस। इस हृदय गुहा कार्डिक स्पेस में कौन होता है? आपका हृदय होता है। आप बोलते हो ना कि बाएं फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? बाएं फेफड़े में बोल देते हैं जनरली। बाकी होता क्या है कि ये जो मीडिया स्टर्नम है, इस मीडिया स्टर्नम में बायां जो फेफड़ा होता है इसकी तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। और जहां पर ये होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? हृदय गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब गुफा। तो जहां पर हृदय होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हृदय गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हृदय गुहा बोलेंगे। तो बता दो कि इसकी स्थिति क्या होती है। तो इसकी स्थिति होती है वक्ष में, मीडिया स्टर्नम में, कौन से फेफड़े की ओर? बाएं फेफड़े की ओर। हृदय गुहा में। आप इसको ही बोलते हो दिल, हार्ट।
कौन सा? हाँ, वो बंद मुट्ठी के जैसा होता है। हाँ, अरे वो उसी प्रकार का थोड़ा सा उसके जैसा मिलता जुलता होता है, ठीक है ना, इसलिए भेजते हैं वो। अभी बना देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें जरूरत तो है ही नहीं उस दिल की, 3D आकृति बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन को क्या करना है, डेस्क्रिप्टिव अपनी एग्जाम होगी नहीं, और डेस्क्रिप्टिव नहीं होगी तो आपको हृदय का क्या नहीं बनाना, चित्र नहीं बनाना, हम केवल यहाँ पर क्या बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो आप। हाँ हाँ, दिल का आकार है, ये ले। हाँ, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, शंकुआकार, शंकु के जैसा। शंकु कैसा होता है, त्रिकोणा होता है कि नहीं होता, तीन कोण का। हाँ, तो बंद मुट्ठी के जैसा अपन बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगा, वो किताब की भाषा लिखेगा, क्या लिखेगा, किताब की भाषा। शंकुआकार बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, त्रिकोणाकार बोल सकते हो, ट्राइएंगल, या फिर क्या बोल सकते हो, कॉनिकल बोल सकते हो। कि हृदय का जो आकार होता है वो कैसा होता है, शंकु आकार, शंकु के जैसा, कॉनिकल, या फिर बोल सकते हो त्रिकोणाकार, ट्रायंगल जैसा होता है, बता दोगे। अब हम बात करें कि ये जो हृदय जो होता है, इस हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय जो होता है इसका वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन होता है 250 से कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना, किसका, आंख का ध्यान नहीं है मुझे, नहीं नहीं ध्यान नहीं, क्लियर होगा तब बताऊंगा, आंख का नहीं बताऊंगा मैं। तो देखो कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। अब देखो सुनो भाई, अपन यहाँ बोलते हैं, कई आप ऐसे बताते हैं कि महिलाओं में हृदय का वजन 250 ग्राम होता है, पुरुषों में कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, ऐसा जरूरी नहीं है। कि ये जो वजन होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, शरीर के वजन के अकॉर्डिंग होता है। तो देखो कि कोई है जिसका वजन ज्यादा है तो उसके अंगों का वजन भी क्या होगा, और कोई है जिसके अंगों का वजन कम है तो शरीर का वजन कम है तो अंगों का वजन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब कि ये कम ज्यादा रेंज में होता है, क्या होता है, रेंज में, कि जिसका वजन कम उसका हृदय का वजन भी कम, जिसका वजन ज्यादा उसका, हाँ हो सकता है किसी का शरीर का वजन ज्यादा है तो अंगों का वेट बढ़ेगा, तभी किसका वेट बढ़ेगा, शरीर का वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही हम बोलते हैं मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वो भी हम 1350 से क्या बोलते हैं, 1450 ग्राम बोलते हैं। तो ये चीजें किस में होती हैं, रेंज में। ब्लड की भी बात की थी हमने कि जो ब्लड है उसकी मात्रा भी कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, कम ज्यादा, तो ये क्या होगा, रेंज में, किसके अकॉर्डिंग होता है, शरीर के वेट के अकॉर्डिंग होता है। अब हम बात करें कि ये जो हृदय जो होता है इसका कार्य क्या होता है, तो जो आप सोचते हो वो हृदय का कार्य नहीं होता है। तो फिर हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है रक्त को क्या करना, पंप करना, कि जो रक्त है उसको प्रेशर देना, और जब रक्त को प्रेशर मिलेगा तो रक्त शरीर के सभी अंगों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इसका काम है कि रुधिर को क्या करना, रुधिर को पंप करना, ठीक है। अब इसके बाद में ये बात आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP जिसको आप बोलते हो, इंपॉर्टेंट बोलते हो, कि हृदय चक्कर क्या होता है। तो हृदय चक्कर का नाम लेते ही आप ये बोलेंगे कि सर हमारा हृदय एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार वहां, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हृदय क्या नहीं करता, भटकता नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या नहीं है, हृदय चक्कर नहीं है। तो फिर हृदय चक्कर का मतलब क्या होता है, तो हृदय में क्या होती है, हृदय में क्या होती हैं, धड़कन, कि हृदय में क्या होती हैं, धड़कन, और इस धड़कन में, और धड़कन कितनी, एक, कि एक धड़कन में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हृदय चक्कर कहते हैं। कि एक धड़कन में लगा समय क्या कहलाता है, हृदय चक्कर कहलाता है। तो हृदय चक्कर का मतलब है एक धड़कन में लगा समय क्या कहलाता है, हृदय चक्कर कहलाता है। और एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो रटो मत, अगर भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखो कि बताओ कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो ये चीज तो आपने पढ़ी है 6वीं क्लास में, क्योंकि हाँ 72 धड़कन में, 72 धड़कन में समय लगता है, कितना लगता है, 1
मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इतना ही लगता है कि नहीं लगता? इसलिए एक धड़कन में समय लगेगा, कितना लगेगा? 60/72। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? और 60 में 72 का भाग दोगे तो आएगा 0.8 सेकंड। तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। और ये 0.8 सेकंड का जो समय है यही क्या कहलाता है? हृदय चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्कर कहलाता है। क्या 8? हाँ लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो कि ये क्या हो गया कि एक धड़कन में कितना समय लग रहा है? 0.8 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब एक धड़कन पूरी होती है, जब क्या होती है? एक धड़कन पूरी होती है, उस एक धड़कन में या 0.8 सेकंड में हृदय जो है वो कितने काम कर लेता है? 2 काम कर लेता है। कौन कौन से? तो 2 काम कर लेता है। एक बार क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और एक बार क्या हो जाता है? फैल जाता है। यानी कि सिकुड़ेगा, ठीक है, तो सिकुड़ने के बाद अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आएगा कि नहीं आएगा? सिकुड़ता क्यों है? कि जब ये सिकुड़ेगा तभी जो ब्लड है उसको क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेशर। तो एक धड़कन जो होती है, एक धड़कन में कितने काम हो गए? 2 काम हो गए। और 2 काम कौन कौन से हो गए? तो एक तो हो गया इधर वाला और एक हो गया उधर वाला। तो ये हो गई आपकी कितनी धड़कन? एक धड़कन। और एक धड़कन में कितने काम हो गए? तो एक धड़कन में 2 काम हो गए। पहला कौन सा हो गया? तो पहला हो गया हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना। और इसको ही आप क्या बोल सकते हो? तो इसको ही आप संकुचन बोल सकते हो। संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। जबकि हमारी साइंस की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो हृदय का सिकुड़ना या जो संकुचन होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सिस्टरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हृदय का सिकुड़ना या हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टरोल कहलाता है। और इस सिस्टरोल में कितना समय लगता है? तो सिस्टरोल में कितना समय लगता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा अनुमान। 0.4 सेकंड लगता है। नहीं लगता। 0.3 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। हम ये कर लेते हैं कि 2 काम हो रहे हैं, 2 में 0.8 सेकंड का समय, तो एक में कितना लगेगा? 0.4 का। ऐसा नहीं होता है। हृदय पहले सिकुड़ने का काम पहले होगा, पहले हो रहा है तो ये काम तेज गति से होगा। तेज गति से होगा तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ये दूसरा काम जो है फैलने का, ये आराम से होगा, और आराम से होगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। तो सिकुड़ने में कितना समय लगता है? 0.3 सेकंड का समय लगता है। ये पॉइंट दिख रहा है क्या भैया आपको? 0.3 सेकंड का समय लगता है। 0.8 में से 0.3 सेकंड का समय इधर लगा तो उधर कितना लगेगा? और दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है? तो दूसरा काम होता है हृदय का फैलना। और हृदय का जो फैलना होता है उसको हम बोल सकते हैं हृदय का अनुशीथिलन। क्या बोल सकते हैं? अनुशीथिलन। और इसको किताब की भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डायस्टॉल। क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। और इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें 0.5 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो कि जो हृदय जो होता है, इस हृदय में ये जो बेहतर जो धड़कनें हो रही हैं, इन धड़कनों का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो हृदय धड़कन का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बताओ देखें। डॉक्टर हो सारे के सारे? हृदय धड़कन का जो मापक जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कौन सा? स्कोप, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लगाता है कान में और लगाता है हार्ट पर, ठीक है, और फिर सुनता है। क्या सुनता है? धड़कने सुनता है, हृदय की धमनी सुनता है कि इसके हृदय में कौन सी धमनी आ रही है, आई हेट यू की आ रही है या फिर आई लव यू की आ रही है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो कि हृदय धड़कन का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेथोस्कोप से किया जाता है। जबकि रुधिर दाब का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है?
तो वो स्फिग्मो मैनोमीटर से किया जाता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो देखो कि हृदय धड़कन का मापन किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। फिर मैं बात करूं किस मानव में, किसमें, मानव में वयस्क से एवरेज निकालते हैं, किससे निकालते हैं, वयस्क से निकालते हैं। आ जाएगा, देखो तो वयस्क से एवरेज निकालते हैं, तो वयस्क में हृदय धड़कन की संख्या कितनी होती है, हृदय धड़कनों की संख्या, और हृदय धड़कनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 72 धड़कन प्रति मिनट। ये किसमें होती है, तो ये होती है वयस्क व्यक्ति में। हाँ, किसमें होती है, वयस्क व्यक्ति में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो नवजात जो होता है, नियोनेट जो होता है, नया नया जो बच्चा होता है, जन्म से 1 माह तक का जो बच्चा होता है, उसको नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोनेट, नवजात शिशु बोलते हैं। उसमें धड़कनों की जो संख्या होती है वो 140 से 150 धड़कन क्या होती है, प्रति मिनट होती है। एक बात का आंसर आप खुद दोगे, बताओ भाई। वो बीपी अलग है, मैं बताऊंगा वो भी। हाँ, वो बीपी अलग है, उसका मतलब आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी आप। ठीक है ना, तो देखो कि 140 से 150 धड़कन क्या हो गया प्रति मिनट, किसमें, नवजात में। चलो, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में होता है। वयस्क में बात करें तो लाल अस्थि मज्जा में, क्योंकि कोई भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं वयस्क के अकॉर्डिंग पढ़े। लेकिन अगर वो पूछ ले कि भ्रूण अवस्था में रक्त का, लीवर में, तो वही बात यहाँ हो गई कि वयस्क में धड़कनों की संख्या कितनी, 72 धड़कन प्रति मिनट। लेकिन अगर नवजात नए बच्चे की बात करें, नियोनेट की बात करें, तो 140 से 150 धड़कन क्या होती है, पर मिनट होती है। और यहाँ पर 2 चीजें मैं और लिखाऊंगा आपको। एक होता है आपका ब्लू व्हेल, क्या होता है, ब्लू व्हेल में किसकी संख्या, धड़कनों की संख्या। एसएससी वगैरह की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लिया करता है कि बताओ भाई कि सर्वाधिक हृदय धड़कनों की संख्या किस, सबसे कम, सॉरी सबसे कम किस में होती है, ब्लू व्हेल में। तो ब्लू व्हेल में कितनी, 25 धड़कन प्रति क्या होती है, मिनट होती है। जबकि बात करें, आपने नाम सुना होगा कौन सा दर है, छछूंदर, सुना होगा छछूंदर। इसमें धड़कनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो छछूंदर में धड़कनों की संख्या सर्वाधिक होती है, 600 से 800 धड़कन प्रति मिनट। ये होती है सबसे कम, और ये क्या होती है, सर्वाधिक। क्या होती है, सर्वाधिक। फदक फदक ही करता रहता है, ठीक है ना। हाँ, घर पे आ जाता है तो मम्मी झाड़ू से भी क्या कर देती है, काम पूरा कर देती है। ठीक है, इतना एक बार आप क्या कर लो। अरे चूहे का जैसा होता है ना, लंबा मुंह होता है इसका। हाँ वही होता है, छछूंदर होता है। हाँ वो क्या बोलते हैं वही। हाँ लिख लो, एक बार लिखो भाई। सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है।
अब देखो समझना, समझने वाली बात, यहां तक तो आपका पढ़ा हुआ भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या रहता है, याद रहता है। दो चीजें होती हैं, एक होती है स्ट्रोक आयतन, यानी कि ये आपका हृदय है, इस हृदय से संबंधित दो बातें आपको याद रखनी है, एक इधर वाली और एक इधर वाली। देखो होता है स्ट्रोक आयतन, नया नाम है आपके लिए, स्ट्रोक आयतन, और एक है कार्डियक आउटपुट। एक क्या है, कार्डियक आउटपुट। नाम नए हैं लेकिन बात बहुत ही सीधी है, बात बहुत ही सीधी है। स्ट्रोक आयतन क्या होता है, तो देखो स्ट्रोक आयतन का मतलब क्या होता है कि जब एक धड़कन होगी, जब एक धड़कन होगी तो उस एक धड़कन के समय हृदय क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो हृदय से क्या है, जो रक्त है वो पंप होगा कि नहीं होगा। तो हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रुधिर की मात्रा क्या कहलाती है, स्ट्रोक आयतन। क्या कहलाती है, स्ट्रोक आयतन। कि हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए किसकी मात्रा, रुधिर की मात्रा क्या कहलाती है, स्ट्रोक आयतन कहलाती है। और जब एक धड़कन है, एक धड़कन में हृदय जो है वो कितने रुधिर को पंप करता है, तो वो करता है 70 ml ब्लड को। कितने को, 70 ml। तो स्ट्रोक आयतन का मान कितना हो गया, 70 ml हो गया। स्ट्रोक आयतन किसे कहते हैं, कि हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रुधिर की मात्रा क्या कहलाती है, स्ट्रोक आयतन कहलाती है। अब बात आती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि जो हृदय जो है वो एक मिनट में कितना आउटपुट देता है, यानी कि एक मिनट में वो कितने ब्लड को क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। कितने ब्लड को क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। कार्डियक का मतलब हृदय, आउटपुट का मतलब कि कितना आउटपुट दे रहा है, वो कितना काम कर रहा है, काम क्या है, पंप करने का। तो एक मिनट में वो कितने ब्लड को पंप करता है, आप आराम से बता सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि एक जो मिनट है उस एक मिनट में कितनी धड़कन होती है, 72 धड़कन होती है, और एक धड़कन में वो कितनी को करता है, 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो 72 इंटू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 5040 ml, जिसको लगभग हम क्या बोल सकते हैं, 5 लीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 5 लीटर बोल सकते हैं। तो देखो इधर से पूछता है इसका फॉर्मूला, इधर से ये मान पूछता है सीधा। तो कार्डिक आउटपुट किसे कहेंगे, कि हृदय द्वारा एक मिनट में, इधर एक धड़कन है और इधर क्या है, एक मिनट है, एक मिनट में पंप किए गए किसकी मात्रा, रुधिर की मात्रा क्या कहलाती है, कार्डिक आउटपुट कहलाती है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इंटेलिजेंट बॉय बता सकते हो आप आराम से, एक मिनट में धड़कनों की संख्या, क्योंकि आपको एक धड़कन का पता है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एक मिनट में धड़कनों की संख्या। तो एक मिनट में किसकी संख्या, धड़कनों की संख्या, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू कौन से आयतन से, स्ट्रोक आयतन से। तो ये इसका क्या हो गया आपका फॉर्मूला। ये पूछता है कार्डिक आउटपुट के लिए कौन सा कथन सही है, तो एक मिनट में धड़कनों की संख्या इंटू क्या हो गया, स्ट्रोक आयतन हो गया। और आप इसका मान आराम से निकाल सकते हो, एक मिनट में धड़कन 72, स्ट्रोक आयतन 70, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 5040 ml, जिसको आप लगभग क्या बोल सकते हो, 5 लीटर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 5, कौन सा लग रेंज, रेंज मानते हैं 70 ml, जैसे बोलते हैं 72 धड़कन, क्या फिक्स है 72 धड़कन, एक दो ऊपर नीचे। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा एवरेज औसतन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, औसतन पढ़ रहे हैं। अब देखो इसके बाद कई बार क्या होती हैं, आपकी धड़कनें क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, और कई बार आपकी धड़कनें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। कुछ उल्टा सीधा करते हो धड़कनें क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। चोर के काम करते हो तो धड़कनें क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। और जब धड़कनें तेज होती हैं तो कोई भी काम ठीक से
नहीं होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ, तो देखो एक तो होता है आपका किसका बढ़ना, तो हृदय धड़कन का बढ़ना, और एक होता है आपका हृदय धड़कन का घटना। आप बोलोगे कि सर डॉक्टर साहब मेरी धड़कनें कम हो रही हैं, और कई बार बोलोगे कि सर ये तो धक धक ही वो कर रहा है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हृदय धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है, हृदय धड़कन का घटना क्या कहलाता है। डॉक्टर बोलेगा भाई ओहो दिक्कत होगी तेरे तो, हाँ, तो वो ये नहीं बोलेगा कि धड़कनें बढ़ रही हैं धड़कनें घट रही हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। तो देखो दो बातें यहाँ पर भी आपको याद रखनी है कि जब आपकी धड़कन क्या होती है, तेज होती है। धड़कन क्या होती है, तेज होती है। तो धड़कन तेज होती है या कुछ भी तेज होता है, तेज होने का मतलब बढ़ना, तेज होने का मतलब बढ़ना, अधिक होना। तो ये हाइपर शब्द तो किसके लिए काम में लेंगे, तेज, बढ़ना, अधिक, इनके लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे, हाइपर। और अगर घट रही है, धीमी हो रही है, या क्या हो रही है, कम, तो उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे, हाइपो शब्द काम में लेंगे। बढ़ रही है, तेज हो रही है, ज्यादा हो रही है तो क्या लोगे, हाइपर। कम हो रही है तो क्या काम में लोगे, हाइपो लोगे। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और बोलूंगा आपको यहाँ। ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, बढ़ता है, तो आप क्या बोलते हो, बीपी हाई। ब्लड प्रेशर घटता है, क्या बोलते हो, बीपी लो। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब देखो जब बीपी हाई हो रहा है तो भी आपको क्या हो रही है, टेंशन हो रही है, और बीपी लो हो रहा है तो भी आपको क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई बीपी हाई होना क्या कहलाता है, तो हाई होना मतलब अधिक हो रही है, तो अधिक के लिए क्या काम में लोगे, और टेंशन होती है तो हाइपर टेंशन। तो डॉक्टर बोलेगा कि बीपी हाई है तो हाइपर टेंशन हो रहा है, बीपी लो है तो हाइपो टेंशन। लेकिन बस एक यही चीज ऐसी है जहां पर हाइपर और हाइपो का क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। एक रोग मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताया हुआ है। तो फिर यहाँ पर हाइपो और हाइपो का प्रयोग नहीं करते तो किसका प्रयोग करते हैं, हृदय धड़कन बढ़ रही है, हृदय धड़कन घट रही है। हृदय का मतलब कार्डियो, तो कार्डियो से बना है कार्डियो, क्या बना है, कार्डियक बना है। तो देखो कि बढ़ना तो क्या कहलाता है, तो टेकी कार्डिया कहलाता है, क्या कहलाता है, टेकी कार्डिया। और घटना क्या कहलाता है, ब्रेडी कार्डिया कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पर हाइपर कार्डिया और क्या करते हैं, हाइपो कार्डिया करते हैं, ये आपको नहीं करना है। याद कैसे रखोगे सर, दोनों ही अलग हो गए। कार्डिया का मतलब हृदय, और टेकी बरेडी से याद रखो धड़कनों से रिलेटेड है। और किसी के आप जैसे ही टेकते हो धड़कनें क्या हो जाती हैं, तेज, ठीक है। तो टेकने से तेज हो रही है तो टेकी कार्डिया, बाकी बच गया वो क्या हो गया, ब्रेडी कार्डिया हो गया। एक बार इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लो, हो जाएगा क्या याद भाई। ये आपकी धड़कन होगी, क्या हो गई, धड़कन हो गई। लिखो जल्दी से, पोस्ट बोल सकते हो या फिर कमरा भी बोल सकते हो कि हमारा हृदय है उसमें कितने कमरे, 4 कमरे। तो कितने लोगों को जगह दे सकते हो, 4 लोगों को। अरे जगह देने का काम हृदय का नहीं, अरे हाँ वो मस्तिष्क का है। आप तो बहुत जल्दी भावनाओं में। हाँ तो देखो कि जो मानव का जो हृदय होता है, उस मानव हृदय में कितने, 4 क्या होते हैं, कक्ष, या इनको क्या बोल सकते हो, कोष्ठ होते हैं। और जो 4 जो क्या होते हैं, कक्ष जो होते हैं, उन 4 कक्षों में 2 तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, क्या होते हैं, आलिंद, और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। और जो ऊपर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं। और जो नीचे वाले कक्ष जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष, तो मानव हृदय में 4 कक्ष, 4 में 2 क्या है, आलिंद, और 2 क्या है, निलय है। अब हम यहाँ पर हमारी जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, हृदय का निर्माण करेंगे। अब हृदय का निर्माण एक रेखा चित्र से करेंगे, किससे करेंगे, रेखा चित्र से करेंगे। हृदय का रंग कैसा, लाल, क्योंकि हृदय के ऊपर क्या होती है, मसल्स, और मसल्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो देखो भाई ये जो आपका हृदय जो है, इस हृदय, हाँ इससे क्या होता है, वो हमारे जमाने में क्या थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे, इसलिए हम क्या लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे, उसमें ऐसा ही दिल बना के भेजते थे।
अब तो मोबाइल में सीधा क्या करते हो आप, क्लिक करते हो, दिल आगे पहुंच जाता है, ठीक है ना, वैसा ही है। तो देखो अपने को तो याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है कि मानव का जो हृदय जो होता है, उस हृदय के बाहर का जो आवरण जो होता है, कि हृदय के बाहर की तरफ जो कवरिंग जो है, आवरण है, उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हृदय के बाहर का जो आवरण है, इसको हम कहते हैं हृदयावरण। क्या दिख जाएगा क्या ये ब्लैक में, अब तो दिख जाएगा, वीडियो का पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हृदय है, हृदय के बाहर का आवरण क्या कहलाता है, हृदय आवरण कहलाता है। और इस हृदय आवरण को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, तो ये होता है हृदय के चारों ओर का आवरण। हृदय के चारों ओर का क्या होता है, आवरण जो होता है, उसको हम हृदय आवरण बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो हृदय जो होता है, उस हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और हृदय को 4 कक्षों में जो बांटने वाली जो क्या होती है, मसल्स जो होती है, उस मसल्स को हम क्या कहते हैं, तो ये जो हृदय जो है, इस हृदय को कितने कक्षों में बांट दिया भाई, तो इस हृदय को हमने 4 कक्षों में बांट दिया। कितने कक्षों में बांट दिया, 4 कक्षों में। जो आड़ी चलती थी उसको हम किधर चेप दिए, बीच में, ठीक है ना, ये वाली ऐसी आती है ना एक वो वाली, तो हाँ उसको हमने क्या कर दिया, बीच में सेट कर दिया। अब देखो कि ऊपर वाले क्या हो, आलिंद, नीचे वाले क्या है, निलय। ये आलिंद हो गए, ये निलय हो गए, इनको ये अलग कर रही है कि नहीं कर रही, और अलग करने वाली ये एक मांसपेशी होती है। और इस मांसपेशी का नाम क्या होता है, तो इस मांसपेशी का नाम होता है सेप्टम। क्या होता है, सेप्टम होता है। पूछा जाता है कि सेप्टम कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, हृदय में होती है। सेप्टम का काम क्या होता है कि आलिंद और निलयों को क्या करना, अलग करना, पृथक करना। तो सेप्टम क्या होती है, तो सेप्टम का काम होता है आलिंद तथा किसको, निलयों को क्या करना, पृथक करना। क्या करना, पृथक करना, ठीक है। अब देखो इसको मैं बोलूंगा, ये इधर वाला जो भाग है वो बायां, इधर वाला क्या है, दायां। यानी कि मैं यूं हो जाऊं आपके सामने, तो ये मेरा बायां और ये दायां, तो इधर वाला भाग कहलाएगा दायां, इधर वाला कहलाएगा बायां। तो ये हृदय का कौन सा भाग है, बायां। ये कौन सा है, दायां। ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, आलिंद। नीचे वाले क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो इसको मैं बोल सकता हूं दायां, क्या बोल सकता हूं, दायां आलिंद। और इसको क्या बोल सकता हूं, बायां आलिंद। इसको क्या बोल सकता हूं, दायां निलय। और इसको क्या बोल सकता हूं, बायां निलय, ठीक है। अब देखो कि ये जो हृदय जो होता है, इस हृदय में क्या होता है, अशुद्ध रक्त भी आता है और शुद्ध रक्त भी आता है। अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले किस में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, फिर कहां पहुंचेगा, दाएं निलय में, फिर वो शुद्ध होने के लिए यहां से कहां चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। आगे बात करेंगे, ठीक है। शुद्ध रक्त है वो सबसे पहले कहां आएगा, बाएं आलिंद में, फिर कहां जाएगा, बाएं निलय में, और बाएं निलय से सभी अंगों में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, सभी अंगों में चला जाएगा। तो जाएगा कहां से, इधर तो बंद है सारा मामला, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, तो आएगा कैसे, तो आएगा इधर से ही। कैसे आएगा कि देखो ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर लगे होते हैं कपाट, और ये वाला भाग होता है यहाँ पर लगे होते हैं कपाट। कपाट का मतलब आप नहीं जानते हो, लेकिन आप वाल का मतलब जानते हो, बोलते हो ना उसका वाल खराब हो गया, ठीक है ना। तो वाल का मतलब क्या होता है, कपाट होता है। और क्वेश्चन यहां से पूछता है कि ये आपका दायां आलिंद है और ये आपका क्या है, बायां आलिंद है। दायां आलिंद और दायां निलय, इनके बीच क्या हो गया, एक कपाट, एक वॉल हो गया। इधर बायां आलिंद और बायां क्या हो गया, निलय हो गया। इनके बीच भी एक क्या हो गया, वॉल हो गया, कपाट हो गया। और पूछा जाता है कि बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट होता है। तो देखो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि ये जो कपाट जो है, इस कपाट को हम बोलते हैं द्विवलनीय कपाट।
क्या बोलते हैं? द्विवलनीय कपाट। इसको ही इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। वो सीधा लिख देता है, द्विवलनीय न लिखकर वो बाइकस्पिड हिंदी में लिख देता है। इसका ही दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व। क्या नाम है? माइट्रल वाल्व। इधर मैं बात करूं तो ये जो वाल्व जो होता है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिवलनीय कपाट। देखो मैंने थोड़ा सा इशारा भी किया है, यहाँ पर 3 वलय दिखाई है, यहाँ पर कितनी? 2 वलय दिखाई है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल। त्रि का मतलब ट्राई हो गया और बाई का मतलब क्या हो गया? द्वि हो गया। याद रहेगी इतनी बात? अगर ऐसे नहीं याद रहे, कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे याद रख लेना। बायां से याद रखो बा, बायां से बा, बायां आलिंद से बा, और बाएं निलय से बा, और क्या बन गया? बाबा। क्या बन गया? बाबा। और बाबा के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? बाई। तो बाबा के बीच में किसे बैठा दिया? बाई को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? बाई को बैठा दिया। इधर से याद रखो, दायां आलिंद से दा, दाएं निलय से दा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या है? ट्राई है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए ताई बोल दो ना, तो दादा के बीच में किसको बिठा दो आप? ताई को बिठा दो। तो ये हो गया कि जो बाई का स्पीड है ये कहाँ हो गया? बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच। और ट्राई का स्पीड कहाँ होगी? दाएं आलिंद और दाएं निलय के क्या हो गया? बीच हो गया। याद रहेगी इतनी बात? नोट कर लो। हाँ, पीछे भी काटना है, रुको।